हेलो। प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। बहन जी कौन? हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से। बहन जी कौन बोल रही? प्रभा सिंह, लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रभा सिंह। हाँ, बेटे की कुंडली के बारे में पूछना है। बेटे का क्या नाम बहन जी? आलोक कुमार सिंह। जी, उनकी जन्म तारीख बताइए। 22 दिसंबर। बेटा अपना जन्मदिन बता दोगा? 22 पंडित जी प्रणाम, 22/12/1989। भगवान सुखी रखे। 1989। समय क्या है? 10:15 रात्रि। मुंबई। भांडू। मुंबई 10:15 रात मुंबई। जी हाँ, भांडू का है। हाँ हाँ, वो तो मुंबई में है। क्या नाम लिखते हैं बेटा? आलोक कुमार सिंह लिखते हैं पंडित जी। आलोक जी आपकी कुंडली को जांचते हैं। अगर आपकी कुंडली सही है तो मकान के दरवाजे के बाहर सीधे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा होना चाहिए। सही है कि गलत? हाँ, ये बिल्कुल सही है। 2014 से 2017 के बीच आप बहुत बेचैन थे और ऐसा लगता था घर से कहीं चले जाएं क्या, घर से कहीं चले जाएं क्या। अच्छा नहीं लग रहा था, परेशान थे। सही है कि गलत? ये तो बिल्कुल सही है। 2014 ही सबसे मतलब 15 मेरा कॉलेज खत्म हुआ, लेकिन 14 से सही आप बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो समय आपका बहुत खराब था, बहुत खराब। बहुत खराब। मतलब मैं तो मुझे लगता है कि वो मैं अच्छा था कॉलेज में था, मतलब फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में था, तो इसलिए मतलब सही रहा मानसिक तौर पे। बिल्कुल सही। वरना अगर मैं घर में बैठा रहता तो दिक्कत हो जाती मेरे लिए। ये बताइए, आपकी कुंडली बताती है कि जैसे साउथ इंडियन लोग हर बात में ऐसे करते, ऐसे आपको गले में खराश रहती है क्या? नहीं, मेरे नहीं रहती है, मेरे भाई का अक्सर रहती है। मेरा गला नहीं रहता है बिल्कुल। नहीं, आपको भी ये समस्या आगे चल के घेरेगी, परेशान करेगी। तो भाई छोटा है क्या आपसे कोई? जी हाँ, होता है। तो छोटे भाई से आप चिंतित रहते हैं क्या? नहीं, उतना नहीं रहते। मतलब सही है वो बहुत। मतलब मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ, वो हंसी मजाक वाला है। हाँ। मतलब वो बहुत चल रहता है, उसकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए वो हंसी मजाक उसका हमेशा रहता है। लेकिन मैं सीरियस रहता हूँ, मुझे लगता है जिंदगी में कुछ है नहीं तो हंसना मतलब हंसी मजाक किस बात का। हाँ, अपना अपना स्वभाव है। ये बताइए, आपकी कुंडली बताती है कि पिताजी से बहुत प्रेम रहे परंतु पिताजी से विचार ना मिले। ऐसा है या नहीं? बचपन में तो बहुत हद तक था, कॉलेज तक था कि समझता था, लेकिन बहुत मतलब विरोधाभास रहता था। बचपन से ही बहुत था, क्योंकि मतलब जैसे हम ट्रेडिशनल फैमिली वाले हैं तो पापा का प्यार उस तरह से नहीं मिलता जैसे कि मतलब बाकी आजकल की जनरेशन में मिलता है। लेकिन ये था कि हाँ, उनकी बात में समझ में आता है कि हाँ, वो उनका हर डिसीजन बढ़िया था हमारे लिए। पापा हमारे वैसे आर्मी में है अभी। ठीक है। क्या जानना चाहते ये बताएं, फिर अब बात करते चलेंगे, कुछ नई बातें निकलती चलेंगी। मुझे मैं असल में ना गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। खासकर पहले मैंने यूपी सीडीएस आर्मी के लिए ट्राई किया, उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी ट्राई किया, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर बीच में मेरा मन हुआ क्योंकि मैंने लॉ किया था और रेपुटेड कॉलेज से किया था, तो मेरा जुडिशरी मतलब फिर मैंने एक अटेम्प्ट लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया इतने सालों में पिछले साल, तो लगा तो हो जाएगा, उसमें हो नहीं पाया। फिर अब मैं मतलब लास्ट अटेम्प्ट इस साल दे रहा हूँ पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। लेकिन बड़ा मानसिक तौर पर मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। देखिए, आपकी कुंडली बताती है कि हमारा ख्याल तो है कि 1 साल के अंदर अंदर आप पुलिस विभाग के आला अफसर बन जाएंगे। ये कुंडली बताती है। बिल्कुल सही। मतलब मैं तो यही मतलब मेरा यूपीसीएस में यही मतलब है, मैं डीवाईएसपी मतलब चयन करना चाहता हूँ। नहीं, आप चिंता न करें। हमारा ख्याल है आज से 13 महीने 13 महीने के अंदर आप हमको मिठाई खिलाने आ जाएंगे। ऐसा हमको दिख रहा है। 99.9% पुलिस विभाग के आला अफसर बनेंगे आप। क्योंकि ये समय बड़ा मानसिक तौर पर बड़ा परेशान हो जाता है। जब गर्मियां शुरू होती है, मतलब लास्ट टाइम भी था, उससे पहले भी था, और सर्दियां आते मैं बहुत स्ट्रांग हो जाता हूँ। गर्मियों में मतलब थोड़ा सा मतलब होता जैसे कहते हैं ना कि जैसे सांप को गड्ढे में बाहर कराते, गर्मी महसूस करके परेशान हो जाता है। मतलब मुझे मतलब एक तरह का थॉट लगता है कि कुछ होता भी नहीं है गर्मियों में। लास्ट टाइम बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम मैंने जुडिशरी का एग्जाम फरवरी में दिया था, मैं बहुत प्रिपेयर था, लेकिन उसके 3 महीने बाद बिहार का जुडिशरी का मैं देने नहीं गया क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मानसिक तौर पे। ये बताएं,
आपके घर में जो बाथरूम बना है, जी हाँ। अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ कोई बाथरूम है, इसमें कुछ कत्थे कलर का या तो मार्बल लगा हो, ग्रेनाइट लगा हो या टाइल्स लगी हो, कुछ लाल मतलब लाल कलर का, ब्राउन कलर, लाल कलर, ऐसा कुछ है कहीं? हाँ ब्राउन लाइट ये डार्क ब्राउन कलर है। क्या है डार्क ब्राउन कलर? टाइल्स है बाथरूम में, ये कहीं पे पूरे। नहीं नहीं, हम समझ गए ना, वो हमको जो दिखाई दे रहे, जो बाधा दिखाई दे रहे, वो हम देख रहे हैं। हेलो। हाँ। तो ये टाइल्स कब लगी हैं, कब ये मार्बल कब लगा, कब बना है बाथरूम? एक मिनट मम्मी से ज्यादा कंफर्म को। मम्मी बाथरूम में कत्थे कलर का है क्या टाइल्स को? मतलब हल्के हल्के कलर है, कुछ मिलते मिलते है। हाँ, तो ये बाथरूम कब बना था वो पूछ रहे थे, बताए ना। 2018 में कंप्लीट हो गया था हमारा घर। लेकिन 2018 के बाद से आपको एक तो कमर में तकलीफ होने लगी होगी, बैक पेन। नहीं उतना नहीं होती, कभी कभी पिछले साल बहुत ज्यादा थी, 2 साल से, लेकिन उससे पहले नहीं थी कभी। तो 2018 के बाद ही पिछला साल आया होगा। पुलिस की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, बातचीत कैसी कर रहे हैं, बातचीत का तो ज्ञान रखें। 2018 के बाद मकान बनने के बाद आपको बैक पेन होना चाहिए। 89 का बॉर्न है आप, कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो है नहीं, तो आपको ये हाँ बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि बैक पेन अभी पिछले साल मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मतलब मैंने एक्सरसाइज किया तो सही हो गया। ऐसा कोई बैक पेन की कोई इश्यू नहीं है मेरे। हम आपसे कुछ पूछने जा रहे हैं, आप बताइए। देखिए आपको एक तो कमर में तकलीफ होनी चाहिए, और 2018 के बाद से, जब से बाथरूम में इस रंग की टाइल्स लगी हैं, मार्बल लगे, उसके बाद से आपको एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम चरण में असफलताएं मिलती होंगी। हाँ ये तो है। और अंतिम चरण में असफलता मिलती होगी 15 जून से 15 जुलाई के बीच। हाँ ये वाला गर्मी वाला मौसम बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। अरे वही तो हम बता रहे, जून से जुलाई के बीच, और टाइमिंग होगी दोपहर में लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच। ख्याल करें, अगर कोई फोन आया, मान लीजिए आपके पास एक फोन आता, आपका नुकसान हुआ व्यापार में, कि आपको 2 करोड़ 500 करोड़ 10 करोड़ का नुकसान हुआ, वो फोन आया जून के महीने में, वो फोन आया दिन में 3 बजे से 5 बजे के बीच, तो हमारी बात की पुष्टि होती है। अब आप इस तरह का फ्रस्ट्रेशन रहता है, मतलब जैसे जिस तरह से, मतलब जैसे शाम दोपहर खत्म होती है और शाम शुरू होती है, तो बीच में तो पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं ये चीज। नहीं तो हम जो बोल रहे सही बात है, मतलब दोपहर से शाम। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, ये सही है बिल्कुल। अब भाई आप लखनऊ में हैं, हम जबलपुर में हैं, आपकी कुंडली देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। और ये 2018 के बाद से, ये मकान में बाथरूम बनने के बाद से ये समस्या शुरू हुई है, ये भी मानते हैं। इतना मेरे को ध्यान नहीं है 2018 के बाद से, लेकिन ये 2-3 साल से मैंने नोटिस किया है अच्छे से। अरे तो 18 अरे महाराज कैसा कर रहे हैं? 24 वाला 23 22 21। हाँ तो 18 के बाद ही ये साल शुरू हुए ना बेटा। हाँ मतलब वही था। हाँ एक तरह से वही है। अगर आप वकील बनोगे तो कैसे मुकदमा लड़ोगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा। वकील के पास तो अलग दिमाग होना चाहिए, पुलिस वाले के पास अलग। तो ये 18 के बाद, मकान बनने के बाद, मकान आपका 18 में कुछ लगभग याद है कौन से महीने में कंप्लीट हुआ था? मार्च में 7 महीने जोड़ दो आप, तो मार्च हुआ, तीसरा महीना, 7 महीने जोड़े तो अक्टूबर आ गया। अक्टूबर 19 के बाद से आपका सिलसिला बिगड़ने लगा, आपके काम बिगड़ने लगे, आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। ये अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? हाँ ये बिल्कुल मैं तो कर ही रहा हूँ काफी सालों से। तो वही तो हम आपको बता रहे हैं। वही एक्चुअल में हम एक अजीब टाइप के ज्योतिषी, हम पे किसी की कुंडली के पीछे पड़ जाते हैं, हम उसकी बाल की खाल निकाल लेते, उसकी समस्या निकाल के उसको निर्मूल करते, समाप्त करते। समस्या दूर हो तो जुड़ने का फायदा है। नहीं ये तो बात आपने बिल्कुल सही। मैं खुद मानता हूँ कि गर्मियां जैसी आती है ना, मतलब जो आप बता रहे हैं, ये तो ऐसा होता है कि आंखों से आंसू आ जाता है बैठे बैठे सोच के कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और जिस तरह से मौसम ठंडा होता है तो दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाता है। आपका जो महीना है बिल्कुल सही है। बिल्कुल मतलब बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया था। 15 जून से 15 जुलाई के बीच
ये आपको परेशानियों का माहौल रहेगा। और वो भी दोपहर में 2-3 बजे से 5 बजे 6 बजे के बीच, ये इवनिंग आवर्स जो मान लें, इस टाइमिंग में। ये बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। और अगली बार से गौर करना, अगर कोई रिजल्ट खराब आएगा तो गुरुवार का दिन होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक। अगर कभी कोई रिजल्ट खराब आया, कोई बुरी घटना हुई, अगर आपको याद हो तो आप याद कर लें वो कौन सी तारीख है, अब भी गूगल में सर्च कर लें, गुरुवार रहा होगा। हाँ, मैं देख लूंगा बैक डेट में भी। नहीं, आप बैक डेट में देख लें गुरुवार। अरे हम तो कह रहे हैं, हमसे जो जुड़ गया एक बार वो छोड़ नहीं सकता। आपने इतना कुछ सही बताया तो ये तो बात सही, मतलब मैं खुद मानता हूँ, आपने गर्मी वाली बात तो बिल्कुल सही बताई है मेरी। मतलब मैं तो इससे बिल्कुल बहुत शौक हुआ हूँ। घर के सामने बिल्कुल चौराहा है मेरे, ये भी मैं खुद शौक होगा कि बहुत रेयर होता है कि चौराहा तक मिल जाता है। नहीं देखो, यहाँ तो जो बताते सब बड़े शॉकिंग रहते हैं। आप देखेंगे यूट्यूब में, भविष्यफल चैनल में ढेर वीडियो पड़े हैं, स्ट्रीमिंग में आप लाइव में। मम्मी मेरी आपको काफी दिनों से देख रही है, मैं तो उन्होंने आज मुझे बोला, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। नहीं ठीक है। अब आप एक काम करिए कि आपके घर में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ कोई वेंटिलेशन है या कोई खिड़की है, कोई रोशनदान है, ऐसा है क्या? देखिए। उल्टे हाथ पे तो नहीं है, सीधे हाथ पे है, या उल्टे हाथ पे उस साइड है। हाँ है। अब उस वेंटिलेशन, क्या वेंटिलेशन है, खिड़की है, क्या है ऊंचाई पर? नहीं, खिड़की है, खिड़कियां हैं। अच्छा, इस खिड़की से देखिए, पीपल का झाड़ दिखता हो, मंदिर दिखता हो, या कोई ध्वजा, पताका, झंडा जिसको कहते हैं, वो दिखाई देता है कि खिड़की से? देखिए। नहीं, मंदिर नहीं, क्योंकि सामने घर है तो ये झाड़ और नहीं दिखता है, लेकिन लोगों ने छत पे जो पटाखे लगाया वो लगा कर झंडा वो दिखता है। झंडा दिख रहा है? वो तो मैं देखा, सामने वाले लगाया उन्होंने, तो दिखता है तरीके से। तो अब तो आप मानेंगे कि ज्योतिष विद्या पूरी तरह सही है। हाँ, ये तो बात सही है, आप बिल्कुल सही। मैं तो झंडे को ऑब्जर्व भी करता हूँ, ये झंडा ऐसे क्यों रखा हुआ है, लगा रखा है, इनको सही से लगाना चाहिए। नहीं, अब आप एक काम करिए, उस झंडे को आप ना देखा करें। नहीं, ठीक। अच्छा, इस खिड़की में जो आपकी जो खिड़की है, इस खिड़की में कोई स्प्रिंग लगा है या कोई धागा लगा है, धागा लटक रहा है, जैसे वो धागा होता ना, जनेऊ का धागा, रक्षा सूत्र, ऐसा कोई धागा हो या स्प्रिंग लगा हो, स्प्रिंग जो या रबर होती, स्प्रिंग जैसे खिंच जाता है फिर अपनी जगह पहुंच जाता है, ऐसी कोई चीज है क्या खिड़की में? देखना। नहीं, वो खिड़की में एक दरवाजे में वो जो मतलब क्या कहते हैं, जो अपना डोर को बंद कर देता है। अच्छा, वो डोर क्लोजर है इधर? हाँ, डोर क्लोजर। ठीक है। तो इस धागा जो बता रही है, पहले ये मतलब बहुत पहले था, मैंने ही टांगा था इस चीज को। धागा टांगा था? मुझे लगा वो कुंडी हटा दिया पापा ने, तो हट गया मुझे लग रहा है। मैंने खुद ही उसको बांधा था, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करता था वहीं, तो मैंने काट के वहीं बांध दिया था। ये कब की बात है? ये मुझे पिछले साल, ये अभी हमको लगा कुछ महीने पहले ही था। पापा भी चेंज। अब आप एक काम करो, हमारी ज्योतिष को आजमा लो। हमारी ज्योतिष नहीं, आप हमारी ज्योतिष को चेक करो। जहां पर आपने धागा बांधा था, इस खिड़की में आप थोड़ा सा रक्षा सूत्र, जनेऊ का धागा या ऊन या स्प्रिंग आप लगा दो, तो आप 8 दिन नहीं लगेंगे, आप फिर रोने लगोगे, फिर दुखी हो जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। तो ये बताओ कि वो जो धागा आपने बांधा था, उस धागा के बांधने के बाद आप ज्यादा परेशान रहते थे, ज्यादा दुखी रहते थे, ज्यादा अपसेट रहते थे, सही है कि गलत? नहीं, ये तो है, मतलब ये चीज मैंने 2-3 सालों से ऑब्जर्व ज्यादा की है, ये तो है, क्योंकि वो धागा मैंने बांधा था, मैंने खुद ही। देखिए, तो ये तो है। हाँ, देखिए, हमारी ज्योतिष बड़ी विचित्र है। वो तो हम आपकी कुंडली रात भर देखते। मैं आपसे पूछना था, गुरु जी, बस एक चीज पूछना था। तो उस खिड़की में ना, जैसे मम्मी ने जूट का बैग टांग रखा है, जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो कोने में मम्मी उस खिड़की में टांग देती है, तो उसके नहीं टांगने। देखिए हम आपको बताएं, हमने आपको बोला जूट की भी रस्सी बनती है, आपने देखा होगा। हाँ, जूट की भी रस्सी बनती है, आपने देखी होगी। हाँ, पता है मेरे को। तो हमने आपको बोला कि वहां कोई धागा, कोई रस्सी। हाँ, बिल्कुल है, तो अभी भी टंगा हुआ है। मतलब अगर उस तरह देखा तो जूट का भी पड़ा ही हुआ है, उसका हमेशा टंगा रहता है। उधर से हटा दें। हमने झंडा बोला तो झंडा भी आपको दिखाई दे रहा। हमने बोला स्प्रिंग, तो आपने कहा डोर क्लोजर यहाँ लगा है। हाँ, जबकि
तो जो जो चीज हम बता रहे हैं ये सारी चीजें वहां मौजूद हैं, तो आप सफल हो ही नहीं सकते। इन सारी चीजों को आपको हटाना है। और बाथरूम की जो टाइल्स है, हाँ हाँ, इनका कलर आपको चेंज करना, भले आप इस पे पेंट कर दें, पुताई कर दें। ये जो लाल कलर, जो मैरून कलर, कत्था कलर, ये आपके बाथरूम में आज नहीं कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए आपको बताएं, ये बाथरूम बनने के बाद, ये बाथरूम बनने के बाद आपकी माताजी को कमर में तकलीफ, उल्टे पैर की, पंजे की, एड़ी की हड्डी बढ़ने लगेगी। ये मकान बनने के बाद, बाथरूम बनने के बाद माताजी को, आपकी मदर को कमर में तकलीफ होगी, उल्टे पैर के पंजे में हड्डी बढ़ने लगेगी। कुछ हड्डियों की तकलीफ शुरू हो गई है कि नहीं माताजी को? पूछिए। नहीं, हड्डी कम उस मतलब उल्टे पैर में, कमर का तो पहले तो उनको दर्द मतलब ऐसा नहीं, लेकिन दर्द रहता है हल्का हल्का। अच्छा। लेकिन क्या है कि पैर तलवे में जैसे वो गोलकुल होता ना, वो घर बनने के बाद तो उनको हमेशा दिक्कत रही है पैर में। घर बनने के बाद पाँव में जो गोखरू होती, जो वो कॉर्न होती है, वो बन जाती है, चाई जिसको बोलते हैं, उससे तकलीफ है, जिससे चलने में थोड़ा सा पैर में तकलीफ रहती है। तो आती है उनको। हाँ, उसको मैं दिक्कत है, उससे नहीं दिक्कत उनको चलने में। अब हम आपसे पूछते हैं नौजवान, आप पूछो अपनी माताजी से कि ये उल्टे पाँव में तकलीफ है, लेफ्ट पैर में, पूछो। उल्टे कौन सा पैर है? हाँ, उल्टे पैर में ही है। उल्टे पैर में। क्या कहते हैं जो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताओ। नहीं, मैं असल में ना कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था ज्योतिषी के बारे में ही। हाँ। और उसमें ये था कि जितने भी इतने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सबने ज्योतिष को गाली दिया। लेकिन उसमें उन्होंने ये लिखा कि चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, जो भी हो, ये बैक डोर से हमेशा कंसल्ट करते थे अपनी सरकार के लिए, लेकिन सामने हमेशा गाली देते थे। अरे साहब देखो, जितने भी नेता सब करते थे। देखो नेताओं की छोड़ो, जितने बड़े बड़े लोग, आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि मैं ज्योतिष नहीं मानता और हाथ में मूंगा पहने हैं। लोग कहते हैं कि सब ज्योतिषी गलत है, ज्योतिष गलत है, हाथ में 5 लाख का पुखराज पहने हैं, तो ये क्या है? आप समझो ना। आदमी कहता कि मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, तो हम पत्थर पर हम कहते हैं कि पैर उठाओ, उसने पैर उठाया, हम कहते हैं हमने उसके, वो कहता मैं आस्थावान नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी से नहीं डरता, तो हम कहते पैर उठाओ। हम उसके नीचे पत्थर पर राम नाम लिख देते, हम कहते पैर रखो, तो कहता हम कैसे रख दें? फिर कहता हम नहीं रखते। तो ये साफ दुनिया बड़ी बहुरंगी है, ये संसार है, इसके बारे में ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं जी। मैं बस यही असल में क्या है ना कि मैं इससे मानता जरूर, लेकिन बस मुझे वही लगता है जैसे एक होता कम अनुभवी और ज्यादा अनुभवी, जो बिल्कुल साइंस को अच्छे से जानता, और एक होता है जो नए नए होते हैं, मतलब देखिए हम आपको एक अच्छी बात बता दें। पहली बात तो आप इसका भ्रम तोड़ लें, ये ज्योतिष साइंस नहीं है। ये साइंस वगैरह नहीं है। साइंस होता तो मेरे ख्याल से अमेरिका में, विदेशों में, जर्मनी में, चीन में सबसे अच्छे ज्योतिषी होते। हाँ, ये तो बात सही है। अगर ये साइंस होता तो फिर भारत तो फिर पीछे रहता, बाकी देश आगे हो जाते, मानते हैं? हाँ, लोग पेशेंट करा के अपना यूज करते थे ये। लेकिन सच बात यह है कि ये तो इष्ट देव की, भगवान भगवती की कृपा से ज्योतिष फलित होती है। हम आपकी कुंडली देख रहे हैं, पड़ोसी के घर का झंडा बता रहे हैं, आपके उसमें टंगी हुई रस्सी या धागा बता रहे हैं। ये तो काफी सालों से है, ये जो बैग वाला है ना, ये काफी सालों से है, मतलब जिस तरह से टंगा रखा धागे निकले रहते हैं। कोई बात नहीं, धागे भी प्रॉपर निकले हुए हैं, पुराना हो गया है वो काफी सालों से। हाँ, तो आपकी माताजी को और आपको तकलीफ रहेगी, आपको असफलता रहेगी, दुखी रहेंगे, माताजी को कष्ट रहेगा। और हम यहाँ से कैसे बता रहे हैं कि आपकी माताजी को उल्टे पैर में तकलीफ होगी? एक्चुअल में इनको चलने में लंगड़ा कर चलना चाहिए। पैर में जब ये कदम रखेंगी ना, तो इनका ध्यान पैर में जाएगा, पाँव रखेंगी तो फिर ध्यान पाँव में जाएगा। हाँ, ये तो है, जो बड़ा हो जाता है इसीलिए मतलब तो दिक्कत बहुत होती है, मतलब चुभता है वो सीधे पैर में, अच्छा, पैर में, उल्टे पैर में, और इसलिए 100 ठीक है चप्पल आ गई ताकि उनको दिक्कत ना, लेकिन फिर भी बड़ा ज्यादा दिक्कत होती है, अभी भी है। और घर बनने के बाद से ही, मतलब घर बनने से बनते ही प्रोसेस में शुरू हुआ था ये, एंड में, जब आखिरी महीने में।
अब आप एक काम, अब देखिए हमारी बात सही निकली ना कि घर बनते हुए आखिरी महीने। सारी बातें लगभग सही है, सारी बातें। लगभग मत बोलिए नौजवान, या तो यस और नो। क्योंकि धागे वाली बात भी मेरे को याद नहीं था, लेकिन मैंने अभी देखा तो अभी भी लटक ही रहता था। धागा लटक रहा ना? हाँ, वो झूठ वाला बैग से, क्योंकि वो थोड़ा फट भी गया, होता है मम्मी ने साइड रखा हुआ उसे। अब तुम खिड़की में ही टंगी हुई थी। अब तो आप समझ गए ना कि ज्योतिष विद्या सही। अब इसमें हमारे ख्याल से अब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, समय लाइव चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं कि अब इस ज्योतिष विद्या को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए या कहना चाहिए कि ज्योतिष गलत है? क्या कहेंगे आप बताएं। नहीं गुरुजी, मैं सही बताऊं, मैं तो खुद आपने इतनी लगभग सारी बातें आपने सब बता दी बिल्कुल। वो मतलब चौराहा तो मुझे लगता है कि बहुत, क्योंकि चौराहा सबके घर के पास नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आपने तो बहुत लेट लिया था घर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सारे प्लॉट बिक चुके हैं, तो मतलब वो किस्मत था पापा की, वो वेट करते करते उनको मिल गया। और चौराहा मतलब आपने बताया ऊपर कि मैं तो खुद, और झंडा तो मतलब मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी झंडा दिख जाए, क्योंकि मैं ही उसको नोटिस करता हूँ हमेशा कि झंडा क्यों ऐसे लगा रखा है। नहीं, ये तो बढ़ाना तो चाहिए, और क्या। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करें, इस खिड़की पर कोई धागा, कोई सूत, कोई ऊन की डिजाइन ये ना टांगे। यहाँ से उस झंडे का अवलोकन आप ना करें। यहाँ से जो झंडा आप देख रहे हैं वो झंडा देखना बंद करें, पर्दा लगा दें। यहाँ पर्दा तो है, लेकिन मैं जैसे खड़ा हो जाता हूँ कोई तो मतलब नजर पड़ जाती है उधर, नहीं, बाकी कैसे नहीं देखूंगा उसको बिल्कुल भी। उसको अवॉइड करें और टाइल्स का कलर बदल दें, तो आपकी माताजी भी ठीक हो जाएं और आपको सफलता मिलने लगे, है ना? मुझे वैसे नौकरी का बड़ा मतलब झंझट हो जा रहा है, क्योंकि मैं जैसे ना बहुत अंदर से इच्छा बहुत रहती है मेरी, ऐसा नहीं कि मैं, इसलिए आप देखिए मेरे डेट ऑफ बर्थ के बाद मैं अभी भी लगा पड़ा हूँ। मैंने लॉ भी अच्छे कॉलेज से किया है, मैं चाहता तो प्रैक्टिस करता था, कॉलेज से प्लेस हो गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं, आपने ट्राई किया, नहीं हुआ। अब उसको तो छोड़िए, कोई बात नहीं। आप बहुत लोग कतार में, सबको टाइम देना है। आपकी कुंडली सही है, समस्या का समाधान भी हो गया, आप चिंता ना करें। और सरकारी नौकरी का योग 13 महीने के अंदर बन रहा है। अच्छे युद्ध स्तर पर मेहनत करें, पर्दा लगा दें, उधर से जूठ हटा दें, उधर से आप वो हटा दें। गुरुजी बस मम्मी से 1 मिनट के लिए बात कर लीजिए। बात कराइए। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। बताइए बहन जी। बस यही, बस आज ये कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ सफल ही नहीं होता, इसी वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। 32 पैसे आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी इनकी उम्र निकल गई है। कोई बात नहीं, इस साल में इनको अच्छी करना चाह रहे हैं लोगों, इसके लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं हमें, बहुत। अरे छोड़िए, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना बहन जी, ये तो संसार है, इसको छोड़िए। इस साल आपका बेटा सफल हो जाएगा, आप चिंता न करें, प्रयास करें। और जो हमने सुझाव बता दीजिए कब तक विवाह भी हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। विवाह अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा। अभी विवाह पक्का हो जाएगा 25 में, कोई टेंशन नहीं है ना। कहते हैं कि हम करेंगे ही नहीं। अरे अब हम क्या बोले जब इतना बोल रहे हैं तो आप मानिए, ये करेंगे तो सीधे और टेढ़े करेंगे, बहू लेकर आएंगे, आप चिंता ना करिए। फिर बहू के साथ थोड़ा खटपट भी होगी, तो फिर हमारे पास कुंडली दिखाने आएंगे, आप चिंता न करिए। तो शुरुआत है ना? ठीक। लव मैरिज होगी पंडित जी, ये बता। नहीं, लव मैरिज के योग दिखाई देते हैं, चिंता न करिए। ठीक ठीक। अच्छा, सुखी ना, धन्यवाद। देखिए, इसको कहते हैं ज्योतिष, इसको कहते हैं भगवती की कृपा, भगवान की कृपा कि कुंडली बेटे की और माता के पैर में पीड़ा, वो भी बाएं पैर में पीड़ा, कदम कदम पर चलने में एहसास हो, कमर में तकलीफ, वो भी उनने माना। खिड़की में धागा, खिड़की से झंडा दिखना, जून का महीना खराब होना, 15 जून से 15 जुलाई, दोपहर का समय 2-3 बजे से 5 बजे 6 बजे का समय, वो भी उनने माना, आपने सुना। कमर में तकलीफ और रेड कलर की बाथरूम की टाइल्स। कहीं आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके कारण आप असफल हो रहे हैं, मंजिल पर पहुंचते पहुंचते आपके पांव रुक जा रहे हैं। आखिर क्यों? ये तो तभी संभव हो सकता है जब या तो आप आकर मिलें, लेकिन फ़ोन करके समय लेकर आएँ, बहुत भीड़ रहती, बहुत व्यस्तता रहती, बहुत नंबर लगे, या तो लाइव में कमेंट करें।